हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एएस ट्यूटोरियल। सो ये पार्ट 7 हम लोग की M2 का PYQ सीरीज का। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे तो अभी जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs कवर कराए हैं और M2 की प्रिपरेशन इससे आपकी बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसा कंटेंट बना पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ उसको ध्यान रखें। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूज़ कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन आता है। तो आपको फंक्शन दिया है 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। आपको इसका कन्वोल्यूशन निकालना है। अब आपको पता है कन्वोल्यूशन में आपको क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन को उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। यहाँ पे तो हम लोग की किस्मत ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पे हम लोग को जो सेम लेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सेम चीज़ 2 बार में। तो एफएस क्या लेट कर लिया 1/s² प्लस a² और जीएस क्या लेट कर लिया 1/s² प्लस a²। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है। अब आपको एफएस का अलग से लाप्लास इनवर्स लेना है। अब आपको पता है लाप्लास इनवर्स एक फॉर्मूला जैसा लग रहा है, बस यहाँ पे थोड़ी-सी कमी है। अगर यहाँ पे ये a/s² प्लस a² होता तो ये आपका हो जाता sin 80 का फॉर्मूला। बट यहाँ पे a तो ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे 1/a से मतलब a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/a sin 80 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एफ क्या आ जाएगा आपका इससे sin 80/a। इसी तरीके जीएस का जब लेंगे तो आपका सेम फंक्शन है, तो यहाँ पे भी सेम लाप्लास इनवर्स आएगा। तो जीटी और एफटी का तो हम लोग का लाप्लास आ गया, बट हम लोग को एफटी और जीटी का नहीं चाहिए। हम लोग को इस पूरे फंक्शन का चाहिए, एफटी जीटी का, मतलब एफएस जीएस का चाहिए। तो इस वजह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आप भी वहाँ पे ऐसे कन्वोल्यूशन थ्योरम बाय लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ उसके मार्क्स होते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसका मार्क्स होता है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफएस जीएस मतलब दोनों फंक्शन आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही फंक्शन बन जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, लिमिट क्या है 0 से टी। अब 0 से टी लिमिट ले रखी है तो आपको वेरिएबल थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैटर नहीं है यहाँ पे कि टी की जगह आप कुछ और लिख दें, कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो लिमिट हम लोग की टी में थी, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे एक्स ले लिया। तो यहाँ पे 0 टू टी एफ(x) और जी(t - x). अब ये जो एफ और एफ(x) है और जी(t - x) है, ये जो हम लोग लाप्लास इनवर्स निकाला है इनमें रखेंगे। तो एफ(x) रखेंगे तो साइन टी की जगह एक्स रख देंगे, तो साइन ax/a हो जाएगा। और जी(t - x) में क्या रख देंगे, यहाँ पे 1/a साइन a और टी की जगह t - x रख देंगे। तो देख रहे हैं बड़ा सिंपल सा है, इसमें बस आपको क्या करना है, वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि लिमिट हम लोग की 0 से t में थी। और यहाँ पे आपने एफ(x) ft की जगह मतलब यहाँ पे एफ(x) की जगह ft रख दिया और जी(t - x) की जगह जीटी रख दिया। अब आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जब 2 साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, खासकर साइन में। तो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगना है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे ए 2 बार मल्टीप्लाई में, तो a² को बाहर कॉमन ले लिया। इसी तरीके हमने यहाँ पे 1/2 से मतलब यहाँ से 2 से डिवाइड करा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी देखिए आइडेंटिटी बन गई 2 साइन ए और साइन बी की। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखना चाहिए, cos a - b और cos a+b। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जब लिखेंगे तो 2 साइन ए साइन बी लगाएँगे, तो यहाँ पे देखिए आपने cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो आपको पूरा-पूरा लिख देना है इसमें, एज़ इट इज़ आइडेंटिटी लगाई। अब आपका देखिए क्या बन गया, फंक्शन इतना सिंपल बन गया है 1/2a² 0 टू t इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - at और cos at। अब आपको इसके अंदर से घबराना नहीं, क्योंकि भाई आपका देखो सिंपल सा cos का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कि साइन होता है और यहाँ पे भी, तो आपको बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन करना और लिमिट रख देनी है। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन 2x - at और उसके बाद अपॉन में 2a आ जाए, क्यों? क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका कोएफ़िशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके यहाँ पे क्या है cos 80 और यहाँ पे cos 80 कांस्टेंट का काम करे, क्योंकि आप तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये x cos 80 हो जाएगा। अब आपको बस सिंपल क्या करना है, लिमिट लगा देनी है। तो लिमिट लगाई 0 से t, तो आपका क्या बन जाएगा sin 80/2a प्लस sin 80/2a माइनस t cos 80 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि 0 भी लास्ट में है। इसी तरीके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2a² और sin 80/a और माइनस टी कॉस 80, तो 1/2a³ sin 80 - 80 cos 80। अब ये सिंपल सा आपका ये आंसर आ गया। देख रहे हैं आप कितना ईज़ी क्वेश्चन ये आपको 7 मार्क्स से पूछा गया है। बस क्या आपको याद होना चाहिए, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम और ये जो आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है। आपको अपने फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है, जैसा कि है फंक्शन एफएस और जीएस में, देन उसका आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है और आपको इसी तरीके आगे इसमें फॉर्मूला में पुट कर देनी वैल्यू एफटी और जीटी - एक्स यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम लोग की लिमिट 0 से टी होती है, तो हम लोगों ने वेरिएबल चेंज कर दिया और बस इतना सा आपको करके सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। सो अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो ये है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू 1 - cos t अपॉन टी स्क्वायर।
तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है और ये आपके इंटरनल में भी पूछा जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। तो आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को पूरा का जो लाप्लास है एक साथ नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी। तो आपको पता है लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1 अपॉन एस, और कॉस टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका टोटल लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी आ गया। इसको हम लोगों ने एफएस के इक्वल लेट कर लिया। अब लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, आपको पता है डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी जो होती है लाप्लास की, उसमें क्या करते हैं, जो आपका अभी यहाँ पे एफएस आया है, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो आप बस आपको इंटीग्रेट करना है इसको, तो 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर है। तो आप जो इसका रिजल्ट आएगा, इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी, तो आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करा हम लोग ने इसमें। तो हम लोगों ने लिमिट लगाया एस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे एफएस लिख दिया 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन स्क्वायर प्लस 1। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब आप 1 अपॉन एस का पता है आपको क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग एस होता है। अब आपको अगर इसका इंटीग्रेशन देखना है, तो आप इसको लेट कर लीजिए एस स्क्वायर प्लस 1 को टी। तो आप जब ऐसा लेट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 ds इक्वल टू dt। ठीक है, देन आप इसको जब लगाएँगे तो आपका बन जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1। आप बस इसको लेट करके देखिएगा एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तब आप जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यही 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है आप इन्फिनिटी डायरेक्ट इसमें लिमिट पुश नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लॉग इन्फिनिटी तो आपका डिफाइन ही नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ बनाना है कि लॉग इन्फिनिटी ना आए, और अभी तो यहाँ पे आएगा क्योंकि लिमिट तो हम लोग की इन्फिनिटी तक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा-सा सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 था तो इसको हम लोग ने अंदर भेज दिया, तो ये हम लोग का रूट में हो गया। तो ये हो गया लॉग अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। तो लॉग एस माइनस लॉग अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये अब आपने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। अब आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग एम अपॉन एन जो होता है वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे भी अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस रूट से आपको एस स्क्वायर कॉमन लेना है। अगर आप रूट से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एस कॉमन आ जाएगा। तो इसी तरीके आप एस ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग इन्फिनिटी से बचना चाह रहे हैं। तो अब आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हम लोग हो जाएगा लॉग 1। तो ऐसा लिख दिया, और जब ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। तो अब हम लोग का जो लाप्लास आएगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस लॉग, और ये हम लोग का आ गया। तो एक बार इंटीग्रेट करने वाला तो हम लोग का लाप्लास आ गया। अब आपको ये जो रिजल्ट आया है, आपको इसी को एक बार और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट आपको रखनी पड़ेगी एस टू इन्फिनिटी। आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई करा, और यहाँ पे आपने जब इसको करा तो एस टू इन्फिनिटी माइनस लॉग एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब आपको यहाँ पे पता है, अब आपको बाई पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, उसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन। आप जो इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आपका यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे आप लैंड करेंगे, माइनस एस लॉग और एस अपॉन एन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स एस। अब आप जैसे ही यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ लिमिट लगा के। तो हमने जब यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट लगाई तो आपका देखो 0 हो जाए, क्योंकि log 1 तो 0 हो जाता है। और इसी तरीके जब आपने s लगाई तो 0 माइनस s log और s अपॉन अंडर रूट s स्क्वायर प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स s। तो आपको जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, s log s अपॉन अंडर रूट s स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स s। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। इसमें आपको क्या करना था, बस 1 माइनस कॉस टी का निकालना था, तो उसको 2 बार इंटीग्रेट करना है। एक बार s टू इन्फिनिटी, फिर अगेन s टू इन्फिनिटी, जो रिजल्ट आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन करना था, मेन इसकी सॉल्विंग थी। और अगर आपको सॉल्विंग ना समझ में आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि मैं आपको अगर एक-एक स्टेप बताऊँगा तो एग्ज़ाम टाइम पे आपके लिए काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।